अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मुझे ये बता दें कि आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? जी, मुझे कोई एक बता दे कि आवाज़ आप लोगों को मेरी क्लियर आ रही है, ऑडिबल है? जी सर आ रही है। यस क्लियर है। ठीक है, ठीक है, आवाज़ आ रही है तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं। आज की जो हमारी लैब है वो है लैब नंबर 5। ठीक है, काफ़ी छोटी सी लैब है तो इतना टाइम भी इसमें कंज्यूम नहीं होगा। अच्छा, स्क्रीन शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ। अच्छा, चलें पहले तो हम लैब कंडक्ट करने से पहले अटेंडेंस ले लेते हैं। ठीक है। चलिए मैं नाम कॉल करूँ तो आप लोग प्रेजेंट कह दें। ठीक है। जी, अब्सार असलम। प्रेजेंट सर। आकाश फ्रॉम प्रेजेंट। जी, अब्सार असलम नहीं है। ठीक है। सर प्रेजेंट बोला तो था सर, तीन दफा बोला प्रेजेंट। एक मिनट। ठीक है। हसन नूर। प्रेजेंट सर। उनकी आवाज़ नहीं आ रही, एक मिनट सब्र करें। जी, राना हमजा अली। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। अभी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर अभी आई है। ठीक है। एक अच्छा, राना हमजा अली। प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद शहरोज़। प्रेजेंट सर। ठीक है। फबीहा नकवी। जी, फबीहा नकवी। तानिया याज। प्रेजेंट सर। आसिर रफ़ी। प्रेजेंट सर। ठीक है। आगल आरुश खान। प्रेजेंट सर। ठीक है। सैयद मोहम्मद अनस। प्रेजेंट। ठीक है। सैयद उवैस नूर। प्रेजेंट सर। ठीक है। अशाज बिन अरशद। अशाज बिन अरशद नहीं है। मोहम्मद साद। मोहम्मद साद एब्सेंट।
सुमन सहर, सुमन सहर, सुमन सहर एब्सेंट है। ठीक है। उमैमा वाहिद, Present, sir. मोहम्मद हसनैन रजा, प्रेजेंट। वाहिब अली, सर प्रेजेंट हूँ। मोहम्मद हसनैन। ठीक है। वाहिब अली, प्रेजेंट। अब्दुल रहमान, प्रेजेंट। ठीक है। शहरियार सिद्दीकी, शायान अली, प्रेजेंट सर। काशिफ हुसैन, काशिफ हुसैन, ठीक है। उसामा जुल्फ़िकार, प्रेजेंट सर। ठीक है। राजा हसन, प्रेजेंट। ठीक है। अशर अनस, प्रेजेंट सर। शेख मुजम्मिल अहमद, जी शेख मुजम्मिल अहमद नहीं है। हारिस खान, प्रेजेंट सर। ठीक है। अच्छा, राबिया नदीम, Present, sir. ठीक है। शहरियार आसिफ, प्रेजेंट सर। ठीक है। बिलाल, प्रेजेंट सर। ठीक है। शबीर, जी शबीर, सर आ रही। शिजा नियाज, Present, sir. ठीक है। सबौन आरिफ, जी सबौन आरिफ, अच्छा जी। फातिमा कामरान, Present, sir. ठीक है। दानियाल इफ्तिखार, प्रेजेंट सर। ठीक है। अच्छा, हम्माद मुर्तज़ा, हम्माद मुर्तज़ा नहीं है, ठीक है। सर काशिफ हुसैन लगा। जी काशिफ हुसैन, सर मोहम्मद साद। काशिफ हुसैन की तो लगी हुई है प्रेजेंट, ठीक है। और कौन है? अमन फबील, ठीक है। सर मेरी भी अटेंडेंस मार्क कर दें। ये कौन है? Sir, Fabia 9876. आपकी हुई भी तो है मार्क, आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर नहीं हो रही क्या? ये इसको व्यू कर लें, जो सबसे लास्ट सिक्स पे जो कॉलम है, अगर इसमें किसी की एब्सेंट लगी हुई है तो वो चेक कर लें, ठीक है। अशाज बिन अरशद एब्सेंट है, ठीक है। और सही शेख मुजम्मिल अहमद और शब्बीर सबोन आरिफ, जी आपकी लग गई है।
सर हमाद मुर्तजा बस ज्वाइन कर रहे हैं, उनका असल में लाइट चली गई थी, वो भी आ रहे हैं दोबारा। ठीक है। अच्छा, लास्ट लैब जो हमारी थी उसमें हमने लैब को कवर नहीं किया था, उसके अंदर हमने रिवीजन कर लिया था लास्ट 2 लैब्स का। अब जिसकी वजह से आप लोग थोड़ा सा 2 लैब पीछे चल रहे हैं। तो अब ये है कि अभी इस लैब में, तो ये तो एक छोटी लैब है, खैर इसको हम आज एक ही लैब करेंगे, लेकिन 6 के बाद एक ऐसी लैब हम रखेंगे जिसमें हम 2 लैब्स कंडक्ट करें, ताकि आप लोग विद फ्लो आ जाएं। तो ये छोटी आगे लैब आई तो उसके अंदर हम ऐसा करेंगे। खैर आज की भी एक छोटी लैब है, लेकिन आज आप लोग प्रिपेयर नहीं होंगे ज़ाहिर है। तो अच्छा, लास्ट लैब में मैंने आप लोगों को दोनों लैब्स सॉल्व भी करवा दी थी और एक्सप्लेनेशन भी दे दी थी सारी, और उसके अलावा आप लोगों के साथ जो है वो एग्जांपल्स भी शेयर हो गई थी। ठीक है, और उसमें फिर मैंने टाइमिंग भी दे दी थी कि जिसने लेट सबमिशन करनी है वो कर सकता है। ठीक है, अब आज से हम जो इस फ्लो में चलेंगे, इसमें ये होगा कि अब जो लैब का कंटेंट है वो आप लैब के अंदर ही समझेंगे। ठीक है, इसके बाद से ऐसा नहीं होगा कि हम बार बार हर एक लैब का रिवीजन करें। इन द एंड ऑफ द सेमेस्टर या इन द एंड ऑफ द मिड टर्म हम जितनी लैब्स हैं उनका रिवीजन कर लेंगे, लेकिन आपको जो भी क्वेश्चंस हों, क्यूरीज हों, वो आप उसी वीक के अंदर अंदर पूछ लें। ठीक है, भले वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में या गूगल क्लासरूम वगैरह पे पूछ लें, लेकिन उसी वीक के अंदर आप अपनी सारी कन्फ्यूजन्स दूर कर लें। ठीक है, और ये भी हम कर लिया करेंगे कि जैसे आज की आपकी लैब हुई, आपकी आज की सबमिशन हो गई। ठीक है, आप लोगों ने कल रात 11:59 से पहले सबमिशन कर दी। फिर नेक्स्ट वीक की लैब स्टार्ट होने से पहले हम उसके आउटपुट्स जितने भी हैं और जितने भी उनके कोड्स हैं वो आपसे शेयर भी हो जाएंगे और आपसे डिस्कस भी हो जाएंगे। ये आप लोगों के साथ फेवर हो जाएगी। ठीक है, बाकी ये है कि हमने लास्ट जो लैब की थी वो की थी लूप्स और कंडीशन से रिलेटेड। ठीक है, और लेबल्स थे उसमें। उसके अंदर टोटल जो कंटेंट था वो था कि हमने कंडीशनल जंप्स और अनकंडीशनल जंप्स किस तरीके से यूज़ करना है, कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन, लेबल्स किस तरह क्रिएट करते हैं। ठीक है, और हम लूप्स का इस्तेमाल किस तरह करते हैं। ठीक है, और उसमें टास्क वगैरह भी जो गिवन था, उसमें लूप जो क्रिएट हो रहा था वो सिर्फ एज ए लेबल क्रिएट हो रहा था। लेकिन अब जो हम लूप्स के ऊपर आएंगे, वो लूप्स जो हैं वो आइटरेटिव स्टेटमेंट्स, वाइल लूप जो बिल्ट इन हमारे पास असेंबली लैंग्वेज के अंदर वाइल लूप इस्तेमाल होता है, आज हम उसको स्टडी करेंगे कि वो किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो आप लोगों ने डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी देखा होगा कि आइटरेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं जिसमें फॉर लूप होता है, वाइल लूप होता है, डू वाइल लूप होता है। इस तरीके से असेंबली लैंग्वेज में हम वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो वाइल लूप जो है, इसके अंदर हमारे पास इसका सिंटेक्स इसको देने का है कि हम डॉट वाइल का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ये स्मॉल भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है। आगे कोई ना कोई कांस्टेंट एक्सप्रेशन देते हैं। ठीक है, और उस कांस्टेंट एक्सप्रेशन के अंदर कोई भी कंडीशन हो सकती है कि वाइल दिस कंडीशन इज ट्रू, यानी कि कोई भी एक रजिस्टर दूसरे से ग्रेटर है या इक्वल्स है या स्मॉल है, व्हाटसोएवर, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे या प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि ये चीज़ जब तक वाइल डॉट वाइल का कीवर्ड और वो कांस्टेंट एक्सप्रेशन ट्रू है तो क्या हो, कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रन हो। और एंड वाइल, ये ENDW यानी कि एंड वाइल का कीवर्ड लगता है जब आपकी वाइल लूप को आपने ब्रेक करना। ठीक है, तो जब तक ये कंडीशंस ट्रू होती रहेंगी तो ये कांस्टेंट एक्सप्रेशन ट्रू रहेगा, तब तक ये स्टेटमेंट्स रन होंगी। उसके बाद ये एंड वाइल से ब्रेक हो जाएंगी। तो इसको करने के लिए अगर मैंने सपोज हमारे पास लैब में एक एग्जाम्पल गिवन है कि प्रोग्राम आपने प्रिंट करना है वाइल लूप को यूज़ करते हुए, जिसमें आपने 10 टाइम्स हेलो, ठीक है, प्रिंट करना है। तो आपने सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने 10 दफ़ा हेलो लिखना है, आपने आइटरेटिव स्टेटमेंट या लूप चला देना है। लूप की वजह से वो जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी, ऐसी कोई कंडीशन लगानी है कि जब तक वो ट्रू रहेगी ये 10 टाइम्स प्रिंट कर देगा। तो वो हम किस तरीके से करेंगे देख लेते हैं।
मैं यहाँ पे आज की जो एग्जांपल्स वगैरह होंगी उसको रन करने के लिए एक न्यू ही प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा आप लोगों की अगर ये मीटिंग एंड होने लगे, जिसी टाइम एंड हो तो उसी वक्त आप लोग सडनली ज्वाइन कर लें। ठीक है, वैसे अभी 10 मिनट्स हैं, जैसे ही एंड हो तो आप लोग ज्वाइन कर लें। ठीक है, अच्छा ये हमने क्रिएट कर दिया। अच्छा ये हमारा प्रोजेक्ट तो क्रिएट हो गया। ठीक है, और हमने लिंक वगैरह भी कर दिया। अब हम एक ऐसा वाइल लूप क्रिएट करेंगे कि जिससे 10 टाइम्स हेलो प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इंक्लूड करेंगे मिनट। ठीक है, डेटा सेगमेंट बनाएंगे, इसके अंदर हम एक जी आवाज़ आप लोगों को नहीं आ रही? ये सर आवाज आ रही है आपको? ठीक है, ठीक है। अच्छा, जिस टाइम आपको ऐसे लगे कि आवाज़ ब्रेक हो रही है तो उसी वक्त आप लोग फ़ौरन बता दें। ठीक है सर, बहुत स्लो हो ओके जाती है। सर। ठीक है, अच्छा ये हम डॉट डेटा सेगमेंट के ऊपर आए। ठीक है, और डॉट डेटा सेगमेंट में हमने हमने कोई वेरिएबल आउटपुट उसको हमने हेलो प्रिंट कराना है तो उसको हम किसी मैसेज में ले लेते हैं, मैसेज। ठीक है, मैसेज के कीवर्ड है बाइट टाइप का है। ठीक है, उसमें हमने हेलो लिख दिया। ठीक है, और उसको हमने लाइन ब्रेक कर दी, जीरो की कॉमा जीरो। ठीक है, फिर हमने एक सर्च नाम का एक और वेरिएबल बना दिया। ठीक है, इसको हमने अनइनिशियलाइज रखेंगे, कीवर्ड रख के अनइनिशियलाइज कर दिया। ये आप लोग को समझ आ जाएगा कि हमने क्यों यूज़ किया। ठीक है, फिर हम ये डेटा सेगमेंट का काम हो गया। डॉट कोड सेगमेंट पे आएंगे। डॉट कोड में हम क्या करेंगे, मेन प्रोसीजर। सर वॉइस नहीं आ रही। मेन प्रोसीजर बनाएंगे। ठीक है, मेन प्रोसीजर बनाने के बाद उसके अंदर हम क्या करेंगे, कॉल पहले तो क्लियर स्क्रीन करेंगे। ठीक है, क्लियर स्क्रीन की। ठीक है,
फिर उसके बाद आपने यूज़र से इनपुट ले लेते हैं कि 10 टाइम्स कराने या कितनी टाइम्स कराने, ठीक है। अगर 10 टाइम्स कराने रीड इंटीजर, ठीक है। रीड इंटीजर किया, फिर आपने क्या किया, सर आपकी आवाज़ फिर चली गई। आवाज़ फिर से चली गई, 1 मिनट। अभी बताएं, आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही? आ रही है सर सर, अंदर वो ये आ बोलते रही रहो है, तो जा रही है, आ रही है, जा रही है। हल्का बोलते रहो तो उसकी वजह से मसला शुरू हो जाता है। मैं 1 मिनट नेट डिफरेंट कनेक्ट कर लेता हूँ, हो सकता है इंटरनेट की वजह से हो रहा हूँ ये इशू। अच्छा, अभी बताएं, अभी आप लोगों को आवाज़ आ रही है क्लियर? जी यस सर अभी सही आ रही है। ठीक है जी, 1 मिनट। अच्छा, ये हमने किया क्लियर स्क्रीन, रीड इंटीजर किया कि हमें बता दो कितनी दफ़ा लेना है। यूज़र ने रीड इंटीजर में सपोज कोई भी 10-20 उसने एंटर कर दिया कि 20 टाइम्स चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मूव कर दूंगा। ई ए एक्स रजिस्टर में आएगा, ज़ाहिर है वो ई ए एक्स की वैल्यू में अपना जो सर्च बनाया है उसके अंदर दे दूंगा, ठीक है। और उसके बाद में क्या करूँगा कि मैं जो मुझे मैसेज प्रिंट करवाना है, ठीक है, उसको मैं ज़ाहिर है वो ऑफसेट करके EDX में हम शो करते हैं, और EDX को फिर हम कॉल राइट स्ट्रिंग करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मूव EDX रजिस्टर में ऑफसेट, ये तो हम लोग ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, और उसमें मैं EDX में हमारा मैसेज डाल दो। मैसेज क्या है, हेलो, ठीक है। और उसके बाद क्या करूँ, असल लूप की कहानी कब स्टार्ट होगी। अच्छा, हम क्या करेंगे, सब ECX कॉमा ECX, क्योंकि हमने ECX रजिस्टर को यूज़ करना है। ECX में से ECX को माइनस कर देंगे, यानी कि ECX के अंदर जो काउंटर रजिस्टर है, जो हमने लास्ट लैब में भी देखा था, ECX काउंटर के तौर पे इस्तेमाल होता है। और EDX में और ECX में पहले से कुछ ना कुछ गार्बेज वैल्यू होती है, उसको रिमूव करने के लिए हम इसको एम्प्टी करते हैं, ताकि हम इसको आगे अब हम क्या करेंगे, अपना वाइल लूप लगाएंगे, डॉट वाइल, जो हमने सिंटेक्स देखा था, ठीक है। ECX जब तक के लेस देन इक्वल्स है किसके, हमारे सर्च के। सर्च क्या है, जो हमें यूज़र ने इनपुट दिया है, ठीक है। यूज़र ने इनपुट दिया सर्च, उसके अंदर ये हमने लूप चला दिया जब तक कि ये ECX यानी कि 0 लेस देन है सर्च तक के, 10 तक के, 10 टाइम्स ये लूप चलेगा। और होगा क्या इसमें कि हमारे पास 10 टाइम प्रिंट होगा, सिंपल ऑल राइट स्ट्रिंग, ठीक है। जब ये कॉल राइट स्ट्रिंग होगा, और फिर हम क्या कर देंगे, हर दफ़ा इंक्रीमेंट करेंगे ECX, यानी कि जो हमारे पास 0 था अब वो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये इंक्रीमेंट होता रहेगा। और ये चलेगा कब तक, जब तक ये ECX छोटा है हमारे जो यूज़र ने इनपुट दिया 10, ये तो 10 टाइम्स चल जाएगा। तो ये इस तरीके से लूप चल जाएगा। आपने यहाँ पे एंड वाइल कर दिया, सिंपल सिंपल, ठीक है। और आपने इसको एग्जिट कर दिया, एंड पॉइंट, और एंड मेन, ठीक है। इसको हम रन करके देखते हैं। आप लोगों की डिस्कनेक्ट हो तो उसको दोबारा से रिज्वाइन कर लीजिएगा।